गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोग इस सेशन में क्लास 7th का आपका चैप्टर नंबर 4 हीट देखेंगे, ठीक है। और पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर आपके इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। जिसके साथ हम लोगों ने लास्ट पार्ट, उसका हर एक का लास्ट पार्ट आपका क्वेश्चन आंसर उसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं फिर। चैप्टर 4 हीट से हमें समझ में आता है गर्मी। अब ये गर्मी जब हम बोलते हैं तो कह सकते हैं कि ये आपका क्या बताता है, ये बताता है सीजन को। मगर गर्म, ठंडा, सर्द इस तरह की भी चीजें आती हैं, तो ये सब चीजें भी इसमें हम लोग देखेंगे। ये जो वीडियो है ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आता क्या क्या है, पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। तो मेन बात ये रहेगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इसके अंदर बात होगी, सबसे पहले हीट की बात होगी, और हीट के अंदर आप फाइबर, थोड़ा सा फाइबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। और फाइबर के अंदर एक तो ये नॉर्मल फाइबर रहेगा, यानी कि नेचुरल फाइबर, ठीक। और जो दूसरी बात होगी इसके अंदर, दूसरी वाली होगी आपकी फाइबर ही है, मगर वो होगा सिंथेटिक फाइबर। भले ही ये क्या कहते हैं, 2 लाइन का है मगर चलेगा, उसको अगर दिया गया है तो पढ़ना जरूरी है। तो चैप्टर 3 के अंदर वुलन क्लोथ्स, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूँ। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न द वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, यू मस्ट ऑल्सो नो द कॉटन क्लोथ विच आर मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर। अब वो यहाँ पे क्या चीज बताया उसने हमें यहाँ पे ये बताया है कि आप लोगों ने एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक। और एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ आप लोगों ने प्लांट फाइबर के बारे में भी पढ़ा था। ये प्लांट फाइबर की जो बात कर रहा है वो आप लोगों ने क्लास, ये 7th है तो क्लास 6 में पढ़ा था। तो एनिमल फाइबर के अंदर 2 चीजें आपने पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था शीप वाली बात पढ़ी थी, शीप हो गया, याक हो गया, एंगोरा वाला हो गया, एंगोरा वूल याद होगा किसी को, अगर नहीं याद है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। एंगोरा वूल आपका रैबिट से मिलता है, ठीक है, गोट से नहीं मिलता है। एंगोरा, इसमें रैबिट की फोटो नहीं दी गई है इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं। एंगोरा जो होता है रैबिट से मिलता है। उसके बाद गोट वाली, गोट से भी मिलता है ऊन। अब कोई मुझसे पूछेगा ये गोट कहाँ मिलता है, पश्मीना वाला, आपको अगर ध्यान होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद पहला तो ये एनिमल फाइबर में ले सकते हैं, और बी पार्ट में कौन सी बात कर सकते हैं, इसमें हम लोगों ने सिल्क की बात की थी। तो ये भी एक एनिमल फाइबर है। ये किससे मिलता है, हमें सिल्क मॉथ से मिलता है, ठीक है। जो उसका ककून होता है उसका ही तो यूज होता है यहाँ पर। उसके बाद प्लांट फाइबर के अंदर आप लोगों को मालूम था कि कॉटन के बारे में बात होता है। ये कॉटन का प्लांट होता है जिससे हमें कॉटन मिलता है। ये यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, हमने पढ़ा था, ये हमें कहना बताना चाह रहा है। अब ये बोलता है आगे कि वी वियर विंटर क्लोथ्स, ठीक है, वी वियर वुलन क्लोथ्स, सॉरी, वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कॉल्ड आउटसाइड। Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored clothes, and when it is hot, they give us feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for particular season. अब इसने कई चीजें बात बोली और लास्ट में बोल दिया कि भाई देखिए, आपको तो ये मालूम ही होगा क्यों हम हर एक सीजन में उसके हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं, ठीक है। इस चीज को वो कह रहा है, तो ये मैं क्लीन करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को बात बताता हूँ, ठीक है। तो आप ही सोचिए कि हर सीजन में हम लोग एक अलग अलग तरीके का कपड़ा पहनते हैं। तो अलग अलग तरीके के कपड़ा अगर पहनते हैं तो कुछ तो उसका फंडा होगा, तो हमें बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें आई हैं। सबसे पहले आया है वुलन क्लोथ के बारे में, ठीक है। तो वुलन क्लोथ्स की बात करते हैं। अब वुलन क्लोथ्स हमें कैसे रखते हैं, वुलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। ये हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे सीजन की बात की और लाइट कलर क्लोथ्स की बात की। तो लाइट कलर्ड क्लोथ, ये सब ना पूरे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में, एक्सप्लेन फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें क्या होता है, हवा उससे आर पार हो सकती है, तो हमें वो लाइट रखते हैं। लाइट कहने का मतलब कह सकते हैं कि हमें ज्यादा गर्म नहीं लगती, कूल रखते हैं वो, ठीक। गर्मी ज्यादा उसमें लगती नहीं है कॉटन क्लोथ्स में। ये है, अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक बात आई आपकी कि फीलिंग कूलनेस, इस तरीके का ये जो शब्द आ रहा है इस सेंटेंस में, ये आपको कैसे आप समझ सकते हैं इसको, फीलिंग कूलनेस। फीलिंग कूलनेस का मतलब यही है कि जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, तो ये आपको क्या करता है, ज्यादा गर्मी लगने नहीं देता है, इससे एयर आर पार हो सकती है आराम से, तो जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है, ठंडी रहती है,
और वुलन क्लोथ्स क्या होते हैं, वो एयर को ट्रैप करके रखते हैं, और एयर आपका बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वार्मनेस, बॉडी की जो हीट होती है, जो बॉडी की जो हीट हो रही है, तपिश जो है आपकी बॉडी से जो निकल रही है, वो ट्रैप करके रख लेता है अंदर ही। तो आपकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। कपड़ा पहना हुआ है आपने वुलन का, और अंदर ही अंदर वो ट्रैप है सारा हीट यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, गर्म रहेंगे हम लोग। उसके बाद आगे क्या बोलता है यहाँ पर, तो इसीलिए सीजन के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। ठंड में आप विंटर सीजन में कलर चेंज करते हैं। आप विंटर सीजन में आप देखेंगे कि आप वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, ठीक है। और समर सीजन में आप लोगों को देखते हैं कि आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े। ये वुलन वाला हो गया ऊनी कपड़े, कॉटन वाला क्या हो गया, रुई वाला, कॉटन। कॉटन बोलते नहीं, कॉटन के कपड़े लेंगे, कॉटन कपड़े पहनिए, बट ठंडा रहता है मौसम, और गर्म मौसम है तो आप ठंडा ठंडा लगेगा। उसके बाद इसमें आगे बोलता है कि इन विंटर यू फील कूल इनसाइड योर हाउस, इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अब आप कह रहा है कि जब आप विंटर में आपको ठंडी लगती है तो आप सन के पास आते हैं, आपको गर्म लगने लग जाता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, और समर में, गर्मियों के मौसम में आप घर में भी रहते हैं तब भी आपको गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। अब इसने क्वेश्चन की वर्षा करनी शुरू कर दी आप पर। वो बोल रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, मतलब कितने स्तर पर वो गर्म है, कितना स्तर पर वो ठंडा, यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहा है यहाँ पे, TEMPERATURE, टेम्परेचर की बात करने लग गया। अब ये क्वेश्चन पूछ के आपके ऊपर बम्बार्ड कर दिया उसने सारा का सारा, ये क्वेश्चन इतना सारा। उसके बाद बोलता है कि इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक द आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर 4 हीट है, पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब इसके अंदर जितना भी आप कंटेंट पढ़ेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर आप इसके अंदर देखेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने का मकसद यही है हमारा। अब मैं फटाफट इनमें आपको चीजें बताता चला जाता हूँ क्या क्या इसके अंदर आपकी आएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आपका हीट का ही रहेगा, ठीक है। और जो हीट का रहेगा, हीट में आप लोगों ने अभी देख ही लिया कि फाइबर के सेंस में उसने बात किया है, और यहाँ पे कॉटन वाले जो चेंज आया था, कॉटन वाला कहने का मतलब आप समर में जो पहनते हैं, और फाइबर में वार्म वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ जो पहले पॉइंट लिखा था मैंने, एनिमल फाइबर, और साथ ही साथ कौन सा कह सकता हूँ यहाँ पर, सिंथेटिक फाइबर। इन दोनों की हम लोगों ने बात की है यहाँ पर, ठीक है। पहले जो लिखा था सेम वही फंडा है। उसके बाद इसके आगे जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो इसके अंदर आप किसी भी चीज की गर्मी टेम्परेचर नाप पाएंगे। अब उस टेम्परेचर को नापने के लिए इसमें कई प्रकार की चीजें दी गई हैं, तो इसके अंदर फिर हम लोग थर्मोमीटर की बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक पूरा का पूरा बता देता हूँ इसके अंदर है क्या। और इस थर्मोमीटर के अंदर देखिए, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ना है तो एकदम ढंग से पढ़ें, बहुत बढ़िया रहता है, हमेशा के लाइफ लॉन्ग वो नॉलेज रहेगी आपके पास। थर्मोमीटर में सबसे पहला आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, THEMO डॉट कर देता हूँ, ये थर्मोमीटर के लिए शॉर्टकट लिखा है मैंने। और उसके बाद एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, और एक इसमें आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात होगी, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब इसी थर्मोमीटर के बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो हमें ज़्यादा चीज़ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक मेन है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में उसको कैरी करने के लिए प्रिकॉशंस जो थे, उन चीज़ों को बहुत ज़रूरी याद करना, वो तो आना ही आना होता है, कहीं ना कहीं वो आपको क्वेश्चन टकरा ही जाएगा उसमें आपके शीट पे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफर होता है, हीट इसमें आप कई तरीके से देखेंगे। एक आप कन्वेक्शन के मेथड को पढ़ेंगे, कन्वेक्शन प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद एक पढ़ेंगे आप यहाँ पर रेडिएशन, हाँ, इसके बाद पढ़ेंगे आप यहाँ पे रेडिएशन मेथड को, ठीक है। उसी में आपका एक कंडक्टर और इंसुलेटर की वो बात करेगा, ठीक है। तो इनके तो आप बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या डेफिनेशन है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर कहें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसमें सी ब्रीज के बारे में, ये जो आपके समुद्र से जो आपकी उठती हैं लहरें, लहरें नहीं, हवाएं, सॉरी, और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर, इसी के बाद ही रेडिएशन का पार्ट है, मैंने उसमें ट्रांसफर उसमें इंक्लूड कर दिया उसको। उसके बाद जो आपका लास्ट होगा कि किस प्रकार के आप क्लोथ पहनेंगे, काइंड ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, हम वियर करते हैं हर एक सीजन के हिसाब से। तो इसमें 2 सीजन को ही उसने एक्सप्लेन किया है कि समर सीजन में कैसा पहनते हैं और विंटर सीजन में कैसे पहनते हैं। और उसके बाद ये भैया आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा,
तो हम लोग कर लेंगे आपके यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ठीक है, यही आपका चैप्टर रहेगा। आप जैसे कि चैप्टर को देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा का पूरा चैप्टर है आपके सामने, ठीक है। तो और ये लास्ट में क्वेश्चन आंसर की शीट है। तो ये सारे का सारा हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर 4 हीट का पूरा लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सीड। थैंक यू।